एनडीए सरकार के चेहरे फाइनल हो गए हैं। बिहार में अब कौन सत्ता में किस जिम्मेदारी को निभाएगा, ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है, उप नेता विजय सिन्हा को चुना है। तो 3 नाम तो फाइनल हो चुके हैं। नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया है, सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सर्वसम्मति से नेता और उप नेता चुना गया है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जोड़ी फिट भी है, हिट भी है और यह जीत का भारतीय जनता पार्टी के नाते चौका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, अब बिहार आगे के लिए तैयार। विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी और उप नेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, तस्वीर धीरे धीरे फाइनल हो रही है, साफ होती जा रही है। नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता जेडीयू की तरफ से चुना गया है, तो सम्राट चौधरी को भी विधायक दल का नेता चुना गया है। इसके अलावा उपनेता विजय सिन्हा को चुना गया है। औपचारिकता थी, वो पूरी कर ली गई। जी बिल्कुल, ये औपचारिकता थी, वो पूरी हो गई है। और अब एक औपचारिकता और बची है, जो कि एनडीए की बैठक होनी है शाम को 3:30 बजे। और उस बैठक के बाद भी जो है नीतीश कुमार को नेता चुन लिया जाएगा और उसके बाद वो आज सरकार बनाने का अपना दावा पेश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी को जो लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, उस लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद अब जिस तरीके से सभी की उम्मीदें हैं कि सरकार एक बार फिर से अपना कामकाज करना शुरू करे, तो उसी दिशा में कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जल्दी से जल्दी जो है सरकार का गठन हो रहा है। हमने देखा कि नतीजे निकलकर सामने आए 14 तारीख को, और उसके बाद अब जो है कल यानी कि 6ठे दिन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य अतिथियों को, जो कि देश भर के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको बुलाया गया है, जिसमें पद्मश्री और पद्म विभूषण से सुसज्जित लोग इस पूरी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और ये अपने आप में एक दिखाने का मैसेज है, पटना के गांधी मैदान में जो ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, कि बिहार की जनता ने जो एक बड़ा मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये एक 200 पार की सीटें हैं। इस मैंडेट का मतलब ये है कि आप सरकार को दूसरी एक तरीके से दोगुनी ऊर्जा के साथ रंजना काम करना है। जी बिल्कुल। क्या कैबिनेट की रूपरेखा तैयार हो गई है? देखिए, कैबिनेट की रूपरेखा को लेकर जो जानकारी अभी सामने आ रही है, हालांकि इस पूरे मामले को रंजना बहुत ही गोपनीय रखा गया है, लेकिन बावजूद से जो ये खबर हमारे के सामने आई है, ज्यादातर जो लोग हैं वो ज्यादातर लोग जो है पुरानी सरकार के चेहरे ही होंगे। कुछ नए चेहरे होंगे क्योंकि युवा चेहरों का मौका मिला है। इस बार कई नए महिलाएं जीत कर आई हैं, युवा मैथिली ठाकुर जैसे आई हैं। हालांकि मैथिली ठाकुर का नाम फिलहाल अभी मंत्रिमंडल में नहीं है, लेकिन बावजूद उसके मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ कि मैथिली ठाकुर जीत कर आई है, कोमल सिंह जीत कर आई हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो पहली बार जीत कर आई हैं। और एक तरीके से युवा विचारों से ओत-प्रोत ये लोग, अब पार्टी आलाकमान को तय करना है कि वो इन पर दांव लगाती है मंत्री बनाने का या नहीं बनाती है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतनी बात तय है कि जिस तरीके से पूरा ये चुनाव रहा, उस चुनाव में कई ऐसे चेहरे देखने को मिले, कई ऐसे पल देखने को मिले, कई ऐसे मुद्दे देखने को मिले, जिन्होंने बिहार की नब्ज को, जिन्होंने ये बताया कि बिहार को लोकतंत्र की जननी सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा जाता है, बल्कि बिहार अपने आप में काफी महत्वपूर्ण जगह है। ललित, तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि विनिंग टीम के साथ छेड़छाड़ करने के मूड में नहीं है एनडीए? बिल्कुल, अभी तक तो कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि बीजेपी अपनी पुरानी टीम के साथ छेड़छाड़ करने के मूड में दिख नहीं रही है। और वहीं जेडीयू भी जो है नए चेहरों पर कोई खास दांव लगाती हुई नहीं दिखाई दे रही है अभी जो खबरें आ रही है। हालांकि एक रंजना ये बात भी कही जा रही है कि
जेडीयू कोटे से जो है वो 13 मंत्री कल बनाए शपथ ले सकते हैं, जबकि बीजेपी कोटे से जो है तकरीबन 7 से 8 मंत्री जो है कल शपथ ले सकते हैं। फिर उसके बाद आने वाले समय में कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी नामों को लेकर जो है थोड़ा सा पशुपेश बना हुआ है और जल्दी हम लोग जो है नामों के साथ आएंगे और अपने दर्शकों को जानकारी देंगे कि आखिरकार नीतीश कैबिनेट का फाइनल स्वरूप क्या होने वाला है। ललित, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं, जो संभावना है कि जेडीयू कोटे से 13 मंत्री शपथ लेंगे और एनडीए कोटे से 7 से 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं, तो कुल मिला के बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू ही रहेगा, चाहे सीट बीजेपी की ज्यादा आई हो। देखिए, ये कल के शपथ ग्रहण समारोह की मैं आपको नंबर बता रहा हूँ जी। अगर आप इसको नंबर से को आंकें कि बड़ा भाई छोटा भाई कौन होगा, तो फिर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी बड़ा भाई होगा, क्योंकि बीजेपी जिस फॉर्मूले पर ये सरकार का गठन हो रहा है, सूत्र जो बता रहे हैं कि 6 विधायकों पर 1 मंत्री का कोटा फिक्स किया गया है, तो उस हिसाब से बीजेपी की 89 सीटें आई हैं, तो बीजेपी के पास कोई 15 सीटें पहुंच रही हैं, 15 विधायक पहुंच रहे हैं, 15 मंत्री पहुंच रहे हैं, तो ये एक सीन है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जेडीयू के पास जो है वो तकरीबन 14 मंत्री पहुंच रहे हैं, चिराग पासवान के पास 3 मंत्री पहुंच रहे हैं, और इसी तरीके से जीतन राम मांझी और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इनके पास जो है 1-1 मंत्री पहुंच रहा है। तो ये कुछ तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है और आप ये अंदाजा लगा सकती है कि कहीं न कहीं कुछ इसी आधार पर जो है मंत्रिमंडल का गठन होता हुआ हमको कल दिखाई देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित इस जानकारी के लिए। तो नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, उप नेता के तौर पर विजय सिन्हा के नाम पर मुहर लगी है। तो कैबिनेट की रूपरेखा तैयार की जा रही है, औपचारिकता कल पूरी कर ली जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह है कल पटना के गांधी मैदान में।